Hello everyone, I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur School. Class 11 student, in a previous video we have discussed about economic activity and non-economic activity and also discuss about that कि economic activity में हमारे क्या क्या थे, एम्प्लॉयमेंट और नॉन इकॉनमिक एक्टिविटी में हमारे क्या क्या थे, हमने उन सब के बारे में स्टडी करी थी। इकॉनमिक एक्टिविटी में हमारा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉन इकॉनमिक एक्टिविटी में रिलीजियस वर्क एंड सोशल वर्क थे। ये हमारे नॉन इकॉनमिक एक्टिविटी थे और हमने इसमें ये बताया था कि जो हमारा बिजनेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। कि प्रॉफिट मेकिंग करना, क्रिएशन ऑफ कस्टमर को कलेक्ट करना, इनोवेशन करना। और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम हाई क्वालिटी और एक अच्छे प्राइस में दे सके और डेवलपमेंट कर सके और एम्प्लॉयमेंट लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। ये पूरा था बिजनेस का रोल था कि बिजनेस किस तरीके से रोल प्ले करता है। बिजनेस रोल प्ले करता है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल के लिए करता है। जो बिजनेस प्रॉफिट का, अगर मान लो प्रॉफिट होता है तो दैट मीन्स है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है और हम उसको आगे तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। और फॉर रैपिड ग्रोथ, यानी हर एक बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन वांट दैट बिजनेस शुड बी फ्लोरिश, मतलब उसका बिजनेस अच्छा चले, ग्रोथ हो उसका। दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यू रेजिंग चाहता है, अपना डेवलपमेंट चाहता है, तो वो अपने जो प्रोडक्ट होगा उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा, क्वालिटी वाइज अच्छा करेगा ताकि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाए। तो ये रोल ऑफ प्रॉफिट अगर होता है बिजनेस में तो किस तरीके से होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी होगी और हमारा अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो हम, अगर मान लीजिए बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है तो हमारा जो डेवलपमेंट भी अच्छा होता जाएगा। तो ये था बिजनेस का। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या होती है, देखो बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है। ऑल द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन इन अ कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ थिंग एंड द कैरिंग देम फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड बिजनेस। देखो सारी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन में इंक्लूड होती हैं, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को बनाने में और उस चीज़ को बनाने को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में और लोगों को यूज़ करने तक की जो चीज़ें जितनी भी होती हैं वो बिजनेस कहलाता है। यानी एक कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही किसी चीज़ का, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो प्रोडक्ट बनाने से लेकर सामान को लाने तक और कंज्यूमर तक पहुंचाने तक ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। क्लियर है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। अगर एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जो प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है उन्हें हम इंडस्ट्री कहते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स एंड सर्विसेज में, फैक्ट्रीज में होती हैं वो कहती है हमारी कॉमर्स। तो यहाँ पर है बिजनेस एक्टिविटी कितनी है, 2 टाइप्स है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कौन कौन से हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। शॉर्ट में बात करें तो द एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंडस्ट्री। हम अच्छी तरह से जानते हैं इंडस्ट्री शब्द से, हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम फैमिलियर है कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। जो प्रोडक्शन करती है वो इंडस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्री इट रिफर टू दैट इकोनॉमी एक्टिविटी विच अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या क्या आती है, इंडस्ट्री इंक्लूड all those activities through which the raw material is converted into a finished product। अब क्या होता है, आपका इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें इंक्लूड होती है सारी एक्टिविटी जिसमें रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट होता है, एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एज्यूम दैट यू आर इन अ ब्रेड फैक्ट्री। आप ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हो, तो ब्रेड कैसे बनती है, व्हीट फ्लोर से ही बनती है, आपका कॉर्न फ्लोर से ही बनती है। तो व्हीट फ्लोर की जो ब्रेड में रॉ मटेरियल में क्या हुआ, आपका बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको 3-4 प्रोडक्ट की बात करती हूँ रॉ मटेरियल में। लाइक फ्लोर हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक हो गया आपका ईस्ट हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल है। तो ये एक्टिविटी रॉ मटेरियल जो चीज़ें थी उनको कन्वर्ट करके उसने क्या, ब्रेड बनाया। तो ये से क्या हुआ कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक फिनिश गुड बनाया। तो वो क्या कहलाएगी, वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो जहाँ पर ये चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, आपकी इंडस्ट्री कहलाती है। अब इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। देखिए प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, सॉरी यहाँ पर AUR हो गया, OR और होना चाहिए, प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, यानी ये प्रोड्यूसर्स कैपिटल गुड बनाती है। कैपिटल गुड्स क्या होती है, दोज थिंग विच आर यूज इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज और कॉल्ड कैपिटल गुड्स। वो गुड्स जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं, लाइक किसी और दूसरी इंडस्ट्री के लिए बनाती हैं, लाइक बड़ी बड़ी मशीनें होगी, मशीनरी, बिग मशीनरी, प्लांट, ये जो चीज़ें होती हैं
प्लांट मीन्स दैट इज़ नॉट अ थिंग जो आप खेतों में या आपके उसमें फील्ड में ग्रो करी जाती है. हेयर द प्लांट मीन्स इज लाइक द बिग मशीनरी इंडस्ट्री जो बड़े बड़े प्लांट बनाती है किसी प्रोडक्शन के लिए, उसे बोलते हैं. तो यहाँ पर प्रोड्यूसर गुड्स कौन से कहलाते हैं? जो कैपिटल गुड्स बनाते हैं, जो किसी और के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी होगी है आपका, ये सब चीज़ें जो होती है वो कैपिटल गुड्स होती है. किसी एक जो होती है इंडस्ट्री दूसरी प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए बनाती है. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली टू पुट टू यूज आर द कंज्यूमर, यानी हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है. देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइक ब्रेड, लाइक क्लॉथ, मेडिसिन, बुक्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स, मोबाइल फोन्स ऑल्सो. इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स दोज गुड्स देयर सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज अ प्रोसीड इन अदर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन. लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ें रॉ मटेरियल हैं या फॉर एग्जांपल दें प्लास्टिक, रबड़, एल्यूमिनियम, इनसे बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं. ये रॉ मटेरियल सॉरी ये इंटरमीडिएट गुड्स है. इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो दूसरे गुड्स को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं. अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम से बहुत सी चीज़ें बनती हैं. तो ये हमारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स. ये हमारे क्या है? आपके इंटरमीडिएट गुड्स. कमिंग एंड दैट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कितने टाइप की है? देखिए इंडस्ट्रीज आर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री. हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं. जेनेटिक इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स इट रिफर टू इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश प्रोडक्ट आर मेड. जहाँ पर अनरिफाइंड रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाती है. इनमें कौन कौन सी आती हैं? प्लांटेशन आता है, ठीक है ना, पोल्ट्री फार्म आते हैं जहाँ पर और आते हैं आप जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आगे आपके लाइक दे इंक्लूड दैट ट्री प्लांटिंग, पोल्ट्री फार्म, ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं. सेकंड आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. इसमें माइनिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग. द मीनिंग ऑफ दैट इंडस्ट्री इज दैट दो इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग आर एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ से बाहर निकाली जाती है. जैसे हम जानते हैं कोल, आयरन, गैस, ये सब चीज़ें कहाँ से हमें मिलती है? अर्थ क्रस्ट से मिलती है, वहाँ से हम निकालते हैं. तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाती हैं. इसमें एग्रीकल्चर भी आता है बेटा. एग्रीकल्चर भी हो गया क्योंकि एग्रीकल्चर जो होता है फूड ग्रेन होता है, ये हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है. मतलब अर्थ से हमें मिल रही है, तो ये उसमें आएंगी. सेकेंड आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री. ये है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री रिफर विच यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय अ प्राइमरी इंडस्ट्री. जो रॉ मटेरियल जो होता है यूज बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंजेस इनटू अ फिनिश आइटम. जैसे आके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सी आ गई? एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री हो गया आपका, जैसे पेट्रोल डीजल इंडस्ट्रीज़ होती है आपकी, और आपका शुगर इंडस्ट्री शुगर केन से बनाया जाता है. जैसे हमें मालूम है जो हमें पेट्रोल डीजल जो मिलता है वो प्रोड्यूस होता है क्रूड ऑयल से, जो अर्थ से निकलता है और उसको प्यूरिफाई करके बनाया जाता है. सेम ऐसी शुगर केन हमें मिलती है, ये एग्रीकल्चर से मिलता है, उससे हम शुगर इंडस्ट्री है हमारी. तो ये इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है. कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्टिव वर्क done by using these product by industries like iron, brick, wood, building, road, bridges. ये जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, ये कहलाती हैं आपकी. ये जो मोस्टली जो बनाई जाती है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं. इसमें बिल्डिंग आ गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस, रोड, डैम्स, ये सारी इंडस्ट्री कहलाती है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं. नेक्स्ट आता है आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है. सिंपल से देखिए मैं सर्विस इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, ये क्या कराती है? हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, देखो ऐसा होता है कि ये इंडस्ट्री अगर ना हो तो हमारी बाकी इंडस्ट्री में वर्क कैसे हो पाए. लाइक अगर हमें रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो हमें चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे. और अगर हमें जैसे बैंकिंग है, आपको पता है बैंकिंग जो बैंक है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, लोन से लेकर हमारी पेमेंट से लेकर सारे काम करती है. तो बैंकिंग होना भी बहुत ज़रूरी है. एडवर्टीज़मेंट भी करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम किसी अपनी प्रोडक्शन करें, हमें अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके लिए एडवर्टाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं. ये आपकी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज थी: प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्रीज.